हरे कृष्ण। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल के सेशन में आपने सुना कि कैसे नारद मुनि ने प्राचीन बरही राजा को एग्जाम्पल के साथ में समझाया कि वो जो भी काम कर रहा है, ये जो यज्ञ वगैरह, वो गलत है, और उसको पुरंजन की स्टोरी बताई, जिससे उसको समझ में आया कि उसको भक्ति का पथ चुनना चाहिए, न कि ये यज्ञ का पथ। और इस संसार में चैतन्य महाप्रभु ने अभी कलयुग के लिए खास करके ये बताया है कि हमको संकीर्तन यज्ञ करना है, और कोई भी यज्ञ इस कलयुग के लिए सूटेबल नहीं है। तो संकीर्तन यज्ञ क्या होता है? आप संग में मिल करके, आप चाहे आप अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, या अपने पड़ोसियों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, किस लोगों के साथ में बैठ करके आप हरे नाम का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब मिल करके भगवान के नाम का जाप करें। यही संकीर्तन है। संग में कीर्तन करना, संग में जाप करना, भजन करना, कीर्तन करना, वहाँ उसमें नृत्य करना, यही जो है इस युग का धर्म है, संकीर्तन यज्ञ। तो इस संकीर्तन यज्ञ में भगवान जो है वो स्वयं आपकी जिह्वा के ऊपर डांस करते हैं। जब आप बैठ करके भगवान का नाम का जाप करते हो तो भगवान आपकी जिह्वा के ऊपर डांस करते हैं। जब आप खड़े होकर के डांस करते हो तो भगवान आपको पग पग पे आपको अपने गले लगाते हैं। जो आप नगर संकीर्तन करने जाते हो तो वो एक तरह से भगवान की रास लीला, भगवान आपके साथ में रास लीला करते हैं। जब आप लेट करके भगवान का नाम करते हो तो भगवान बैठ करके सुनते हैं आपका। मतलब आपसे एक स्टेप ज़्यादा भगवान जो हैं उस कीर्तन को सुनते हैं। आप अगर बैठ के करते हो, भगवान जो है वो आपके जिह्वा पे डांस करते हैं। तो सोचिए कि भगवान को कितना प्रिय है ये संकीर्तन यज्ञ। तो इसलिए इस युग का जो धर्म है वो है संकीर्तन। तो ये पुरंजन की स्टोरी से नारद मुनि ने प्राचीन बरही राजा को ये समझाया। और इधर में जो प्रचेता जो थे, वो 10 प्रचेता थे। तो विष्णु जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो लोग 10 मिल करके वो लोग यज्ञ कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो आजकल लोग बाग, एक दो लोग भी साथ में रह करके नहीं रह सकते हैं, वो लोग आपस में झगड़ लेते हैं। लेकिन वो 10 के 10 बिना झगड़े, बिना, इतना बढ़िया उन लोगों का कोऑपरेशन था, टीम प्ले था, कि भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिया और उन लोगों को बोला कि भाई अब आप लोग विवाह कर लो। तो क्योंकि आप लोग आए हो यहाँ पे अब फैमिली की वृद्धि करने के लिए, तो उन्होंने मरीषा करके एक अप्सरा की पुत्री थी, उसके साथ में वो 10 के 10 ने एक मरीषा के साथ में विवाह किया। मरीषा जो है वो एक अप्सरा की पुत्री थी। और मरीषा जो है, जब वो छोटी बच्ची थी तो उसकी माँ उसको छोड़ करके चली गई, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ऋषि को रिझाने के लिए इंद्रदेव ने उसको भेजा था। तो वो अप्सरा आई थी और बच्चे को जन्म दे करके चली गई। अब वो बच्ची जब रो रही थी तो चंद्रदेव जो है वो स्वयं प्रकट होकर के और उसके मुंह में अपनी उंगली दे दी। तो वो उस उंगली को चूस करके, सोमरस को पी करके उन चंद्रदेव के हाथों से, और वो बड़ी हुई। तो इतनी बहुत सुंदर थी वो मरीषा। और उस मरीषा के साथ में ये 10 के 10 प्रचेताओं ने विवाह किया। अभी हमने महाभारत के अंदर सुना है कि 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ में विवाह किया और उन्होंने कोऑपरेट किया, टीम
प्लेइंग जो है, तो ये जो है ये लेवल प्लेइंग जो टीम प्ले का सेकंड हाईएस्ट पार्ट। पहले जैसे उन्होंने 10 लोगों ने मिल करके तपस्या एक साथ में करी, अब ये 10 लोगों ने मिल करके एक स्त्री के साथ में, अभी एक स्त्री के साथ में 10 लोगों का विवाह होना ये बहुत ही कठिन वाला काम है। आपने ये तो सुना होगा कि एक पुरुष ने कई विवाह किए, लेकिन एक स्त्री ने कई पुरुषों के साथ में एक साथ विवाह किए, ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे 10 प्रचेताओं ने इसके साथ में विवाह किया। खैर, अभी इसके बाद में इनका जो लाइनेज है वो ख़त्म हो गया कि कोई भी पृथ्वी के ऊपर रूल करने लायक कोई राजा नहीं बचा। तो फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब क्या करें। तो स्वयंभू मनु जो उनके पुत्र थे, वो उसके जो है 2 पुत्र थे। एक था जो सबसे बड़ा वाला पुत्र था, उसका नाम था प्रियव्रत, लेकिन उसको शुरू से ही जो है भक्ति में इंटरेस्ट था, तो वो भक्ति करने चला गया था। नारद मुनि से दीक्षा लेकर के वो नारद मुनि के आश्रम में रह रहा था। लेकिन जो छोटा पुत्र था उत्तानपाद, वो उसको राजा बना दिया गया था। और ये उत्तानपाद की फैमिली थी जो नीचे ये प्रचेता तक, उत्तानपाद से ध्रुव, ध्रुव से ये जो अपने जो कथा सुनते आ रहे हैं वो प्रचेता तक आकर के वो लाइन ख़त्म हो गई। तो अब धरती को रूल करने के लिए अब क्या करें, तो वापस से वो लोग पहुँचे प्रियव्रत के पास में। तो स्वयंभू मुनि पहले पहुँचे, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई प्रियव्रत को कि भाई आप जो है धरती का रूलर बन जाइए, आप राजा बन जाइए। तो प्रियव्रत ने बोला भाई मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो शुरू से ही इंटरेस्टेड नहीं था। तब जब वो स्वयंभू मनु के बोलने से नहीं माना तो ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया प्रियव्रत को। तो प्रियव्रत ने सोचा कि भाई इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति ब्रह्मा जी जब हमारे फैमिली के हेड हैं और इस संसार के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, वो आकर के जब मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरे को उनकी बात को काटनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और धरती का राज करने के लिए उन्होंने, तो फिर जो है प्रियव्रत जो है उसकी शादी हुई, उसकी शादी कराई गई। उसकी शादी हुई महिष्मति से। महिष्मति से शादी करके उसने 10 पुत्र पैदा किए, जिनके नाम है अग्निधरा, यज्ञबाहु, महावीरा, इस तरह से 10 पुत्र पैदा किए। और 3 पुत्रियां थी उनकी, उज्जस्वती, समजिति, मालिना। और फिर अग्निधरा के पुत्र वो इस जम्बू द्वीप के राजा बने। और उनके 9 पुत्र थे, जिसमें जो सबसे बड़े थे वो थे नाभि। और नाभि जो है उनसे उत्पन्न हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव के पुत्र थे भरत महाराज, जिनके नाम से ये पूरा भारतवर्ष बना। अब ऋषभदेव जो थे वो भगवान के अवतार थे। 24 अवतारों में ऋषभदेव का वर्णन है। और जो जैनियों के जो तीर्थंकर हैं उसमें से जो सबसे पहले तीर्थंकर हैं वो हैं ऋषभदेव। तो ऋषभदेव ने जो है उन्होंने बहुत बढ़िया वर्णाश्रम धर्म के बारे में उन्होंने शिक्षा दी। उनके 100 पुत्र थे, जिसके अंदर सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था भरत। और ये भरत के नाम से ही ये वो दुष्यंत और
मेनका वाला पुत्र नहीं, वो अलग भरत था। उनके नाम से भी भारतवर्ष का नाम भरत पड़ा था, और इनके नाम से भी भारतवर्ष का नाम भरत पड़ा। तो ऋषभ देव ने अपने जो 100 पुत्र थे, उन लोगों को उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा दी। वर्णाश्रम धर्म में उन्होंने सिखाया कि भाई कैसे जो है आदमी को पहले 25 साल जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, फिर 25 से 50 गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, 50 से 75 जो है वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, वानप्रस्थ धर्म का पालन करना चाहिए, और 75 के बाद में संन्यास धर्म अपनाना चाहिए। सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लेना चाहिए। तो ये उन्होंने सिखाया। फिर इसका इम्पोर्टेंस भी बताया। आजकल के लोग बाग ये जो बातें करते हैं कि भी लिव इन कर लेंगे, अब लिव इन कर लेंगे, ये बात शास्त्रिक नहीं है। क्योंकि अभी आप सोचो, अब एक पुरुष और एक स्त्री लिव इन कर रहे हैं, तो शुरू में तो उनका अट्रैक्शन होता है यंग एज में। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं 40-50 साल के बाद में, तो स्त्री जो है वो सुंदर नहीं रहती। वो जैसे वो बुढ़ापा आता है तो वो आदमी का मन जो है उसके ऊपर से हट जाता है। तो शादी तो हुई नहीं है, कोई कमिटमेंट तो है नहीं। अब अच्छा, और समझो वो लोग आप फिर भी आगे चला लेते हैं, तो उसके बाद में अब उनके बच्चे तो हुए नहीं। बच्चे नहीं हुए तो उनको जब बुढ़ापा आता है, जब 60-70s के ऊपर जब वो पहुंचते हैं, तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तो उनको चाहिए कि भाई जैसे अगर उनका पुत्र हो या पुत्री हो तो वो उनका ख्याल रख सके, उनका देखभाल कर सके। तो इसलिए ये वर्णाश्रम धर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में ऋषभ देव ने इसके अलावा वैराग्य भी उन्होंने सिखाया। जैन धर्म का एक बहुत बड़ा अंग है वैराग्य। वो लोग हर चीज़ के अंदर तप और वैराग्य के बारे में बात करते हैं। जैसे वो लोग का नियम होता है कि हर साल कोई एक चीज़, एक वस्तु का त्याग कर देते हैं। तो इसी तरह से ऋषभ देव ने सब चीज़ त्याग करते करते यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी त्याग कर दिए। तो वो दिगंबर हालत में, तो ये जो दिगंबर जैन जो होते हैं वो भी उनसे ही शुरू हुए हैं, लेकिन अब ये इसके अंदर कई पंथ अलग अलग हो गए हैं, और वो 13 पंथी और ये सब। तो ये सब उसके बाद में क्या हुआ कि अपसंप्रदाय कई इसके अंदर पैदा हो गए। तो लोग बाग जो है वो रियल पर्पस को तो भूल गए और इसके अंदर अपसंप्रदाय को फॉलो करने लग गए। तो जो ऋषभ देव ने जो बताया था वो तो बहुत बढ़िया तरीका बताया था वर्णाश्रम धर्म का और त्याग का और तपस्या का। लेकिन ये अपर संप्रदाय में आकर के वो लोग जो है उस धर्म को उन्होंने इस तरह से बदल दिया कि वो शास्त्रिक नहीं है, उसका कोई ग्रंथ भी नहीं है। खैर, ये ऋषभ देव के बारे में अभी हम इसके आगे ऋषभ देव के आगे की कथा हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज की भागवतम क्लास के अंदर आप लोग सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।